आज हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे और रेशनल नंबर में हम लोग कुछ टर्म को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टर्म है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एटसेट्रा आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, ये जो काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, सारे के सारे जो नंबर हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड जो टर्म है वो है आपका होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, और जितना जहाँ तक इनफिनिटी जाएगा तो ये काउंटिंग नंबर है। और उसी काउंटिंग नंबर के कलेक्शन में अगर हम जीरो को उसमें हम ऐड कर देते हैं, जीरो को साथ में रख लेते हैं, तो 1 2 3 4 में हम जीरो को भी साथ में रख लेते हैं, तब ये जो नंबर कहलाता है ये होल नंबर कहलाता है। तो होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होगा? जीरो से होगा। 0 1 2 3 4 जब हम करते हैं तो ये आपका होल नंबर कहलाएगा। उसी तरह से फिर हम लोग जो हैं आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका इंटीगर्स। इंटीगर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर में कौन कौन हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर में क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 हो जाएगा, और साथ में हम जीरो। तो ऑल काउंटिंग नंबर यानी 1 2 3 4 नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, तो -1 -2 -3, उसके साथ में हम जीरो को भी कलेक्ट कर लेंगे, तो ये क्या बनाता है? कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीगर्स। तो ये इंटीगर्स कहने से मतलब आ गया कि आपका 1 2 3 4 पॉजिटिव में, साथ में जीरो, उसके बाद -1 -2 -3, यहाँ सब नंबर जो है सबके कलेक्शन को हम लोग इंटीगर्स बोलेंगे। उसके बाद जो अगला हमारा जो टर्म है वो है रेशनल नंबर। तो द नंबर of the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational number। तो रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? जिस नंबर को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, और p by q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या है? तो इंटीगर्स है। इंटीगर्स के बारे में अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। तो जो p by q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और उसका जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q हमेशा 0 नहीं होगा। जिस नंबर को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं और उसका q 0 नहीं होगा, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। वो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 2/3 4/7 8/15, ये जितने भी नंबर्स हम लोग जो बाई करके लिखते हैं वो सब रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इसके लास्ट नीचे डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होता है। 1 2 3 4 को भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1। तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। अब हमारा जो अगला टर्म है रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो रेशनल नंबर को जो है हम जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है? एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल आइदर इन टर्मिनेटिंग और इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जो हम रेशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम दो तरह से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरा हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यानी रेशनल नंबर जो मेरे पास कोई भी रेशनल नंबर जो होगा उसको हम दोनों में से कोई एक ही तरह से हम उसको एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग दिखा सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये दोनों वर्ड को हम लोग समझ लेना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है। जो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं और वो पॉइंट में जाकर के पूरा कट जा रहा है, तो हमको समझना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड होने के बाद में वो पूरा कट जा रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को रेशनल नंबर में, तो अगर वो जो है पॉइंट में जा कर के वो कटता नहीं है, वो पॉइंट हमेशा रिपीटिशन होते रहता है, वो आगे बढ़ते रहता है, डिवाइड मेरा आगे बढ़ते रहता है, तो हमको समझ लेना है कि वो जो रेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब हमको एक बात को समझ लेना है कि हम जो है कोई भी जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उस रेशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का रेशनल नंबर है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का वो डेसिमल नंबर है। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसको हम लोग पहचानने के लिए हम लोग इस समय हम लोग कुछ टर्म को पढ़ेंगे, उससे हमको समझ में आ जाएगा कि हम
टर्मिनेटिंग डेसिमल को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि एक जो आप रेशनल नंबर है वो p/q है, और p/q एक रेशनल नंबर है जिसमें q इक्वल टू नॉट ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर हम लोग कोई रेशनल नंबर हमारा है और उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को यानी q को अगर हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में अगर लिख पा रहे हैं, तो 2 के फैक्टर में और 5 के फैक्टर में यदि हम जो रेशनल नंबर है उसके q को डिनोमिनेटर को लिख पाते हैं तो वो कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर हम लोग जो है रेशनल नंबर के q को यानी डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब 2 के फैक्टर में और 5 के फैक्टर में अगर हम लोग जो उसके डिनोमिनेटर को अगर हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं तो क्या है कि वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले जो है हम एक रेशनल नंबर लेंगे, उस रेशनल नंबर का सबसे पहले वो सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, वो कटा पूरी तरह से वो कोई भी नंबर से अब कोई भी नंबर से जो है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कोई नंबर से अब डिवाइड नहीं होता, उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। और उस सिंपलेस्ट फॉर्म मिलने के बाद में हम लोग जो है उसको डिनोमिनेटर को हम लोग चेक कर लेंगे कि वो कैसा है। उस डिनोमिनेटर का जो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में हम लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर लिख पा रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में अगर हम नहीं लिखने पा रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और इसको हम लोग अपने से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको करेंगे।